अमर और आनंदी, दही कचौड़ी खा लो। मैं बाजार जा रही हूँ। माँ माँ, जानती हो, मुझे ना आपकी दही कचौड़ी बहुत पसंद है। हाँ माँ, भैया सही कह रहा है। मुझे भी आपकी दही कचौड़ी बहुत पसंद है माँ। मुझे पता है मेरे बच्चों कि तुम लोगों को मेरी दही कचौड़ी बहुत पसंद है। मेरी दही कचौड़ी तो सभी को बहुत पसंद आती है। लता अपने 2 बच्चों के साथ गांव में रहती थी। वह अपने बच्चों को पालने के लिए दही कचौड़ी बेचती थी। उसने घर में एक दूध देने वाली गाय पाल रखी थी। उसी के दूध से दही बनाया करती थी। वह कचौड़ियाँ बनाने के लिए भी शुद्ध मसालों और तेल का इस्तेमाल करती थी। इसीलिए उसकी दही कचौड़ी सभी को बहुत पसंद आती थी। अरे लता देवी, एक प्लेट दही कचौड़ी देना। हाँ हाँ, अभी देती हूँ भाई। ये कहकर लता एक प्लेट दही कचौड़ी देती है और दही कचौड़ी खाकर वह व्यक्ति झूम उठता है और कहता है, अरे वाह, दही कचौड़ी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। ऐसी दही कचौड़ी तो शहर में भी नहीं मिलती। पर यहाँ तो मिलता है ना, जब चाहे आकर खा लो। लता को दिन का पता था ना रात का। सुबह शाम गाय की सेवा करती, उसे चारा पानी देती और दूध दूहती और फिर दही जमाती। सुबह उठते ही हाथ से मसालों को कूटती, कचौड़ियाँ तलती। उसके बाद दही कचौड़ियाँ बेचने के लिए बाजार आती और आवाज लगाती, दही कचौड़ी खा लो, आओ भाई दही कचौड़ी खा लो। लता ये कह ही रही होती है, तभी उसी के पास एक कार आकर रुकती है। अरे पूजा, यहाँ पर कार क्यों रुकवाई? कोई काम है क्या? लो जी, कर लो बात। काम है तभी ना यहाँ पर कार रुकवाई है। अरे मुझे भी तो पता चले कि क्या काम है तुम्हें। लो कर लो बात। गांव में आई हूँ तो लता दीदी के कचौड़ी खाए बिना कैसे जा सकती हूँ। जानते हो दीदी कितनी स्वादिष्ट दही कचौड़ी बनाती है। ओहो, तुम्हारी तो मति ही मारी गई है। तुम अब दही कचौड़ी ऐसे रोड पर खड़े होकर खाओगी? लो कर लो बात। क्या दही कचौड़ी सड़क पर खाना सरकार से मना है? चुपचाप सीधे मेरे साथ आओ और दही कचौड़ी चख कर तो देखो। पूजा कार से उतरकर चलकर आती है। उसके पीछे पीछे शाम भी आता है। सरिता दीदी, बहुत दिनों से आपके हाथों का दही कचौड़ी नहीं खाया। जल्दी से दही कचौड़ी का प्लेट तो लगा कर दो। क्या साहब को मेरी दही कचौड़ी अच्छी लगेगी? लो कर लो बात। दही कचौड़ी खाएंगे नहीं तो अच्छी लगेगी कैसे दीदी? आप दही कचौड़ी दीजिए तो सही। पूजा के कहते ही जल्दी से सरिता दही कचौड़ी बनाकर देती है और दही कचौड़ी खाते ही दोनों हैरान रह जाते हैं और कहते हैं, आहा दीदी, आपके दही कचौड़ी का स्वाद तो बहुत ही निराला है। आहा, ऐसी दही कचौड़ी तो आज मैं पहली बार खा रहा हूँ। खाकर मजा ही आ गया पूजा। तुम सही कहती थी। गायत्री दीदी के हाथों की दही कचौड़ी का तो कोई जवाब ही नहीं। अब मैं भी आऊंगा तो यही से खाऊंगा दही कचौड़ी। मैं तो गाय के शुद्ध दूध से दही बनाती हूँ साहब, और कचौरियाँ बनाने के लिए सारे मसाले अपने हाथों से तैयार करती हूँ। लो कर लो बात। देखा श्याम जी, गाय का दूध है, इसी से दही बनता है। शुद्ध है इसीलिए तो इतना टेस्ट है।
क्यों श्याम जी, अब बोलिए। हाँ हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। श्याम और पूजा गायत्री के दही कचौड़ी खाकर इतने खुश होते हैं कि चलते समय वो लोग अपने घर का पता देते हुए कहते हैं, लता दीदी, हमारे पति डॉक्टर हैं। इनका शहर में बहुत बड़ा क्लिनिक है। कभी अगर जरूरत पड़े तो जरूर आइएगा। ये लो कार्ड, इस पे हमारा पूरा पता लिखा है। ठीक है पूजा बहन, जरूरत अगर पड़ेगी तो मैं जरूर आऊंगी। कुछ दिन ऐसे ही ठीक ठाक से बीत जाते हैं। फिर एक दिन लता का बेटा अमन बहुत तेज बीमार पड़ जाता है। गांव के डॉक्टर उसका इलाज नहीं कर पाते तो लता को पूजा की याद हो आती है। लता शहर जाने के लिए फैसला करती है और कहती है, यहाँ गांव में अमन का इलाज हो नहीं पाएगा, इसीलिए मुझे शहर जाना पड़ेगा। पूजा ने अपने घर का पता तो दिया है, देखूं जाके अगर कोई मदद हो जाए तो। यही सोचकर लता अपनी गाय को अपने पड़ोसी रामदीन को सौंपकर बच्चों को लेकर शहर चली आती है। अरे लता दीदी, आप अचानक से आपको शहर कैसे आना हुआ? मेरा अमन बहुत बीमार है। अगर इसकी बीमारी के लिए आप थोड़ा सा मदद कर देंगी तो आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। दीदी, मदद क्यों नहीं करेंगे? हमारे पति डॉक्टर हैं। तुम चिंता मत करो, इलाज हो जाएगा। श्याम अमन का अच्छे से इलाज करता है तो वो ठीक हो जाता है। लता को देख श्याम के दिमाग में एक आइडिया आता है। वे पूजा से कहता है, पूजा, इस लता के साथ मिलकर तुम यहाँ शहर में दही कचौड़ी का व्यापार क्यों नहीं कर लेती? शहर में लता के हाथों की दही कचौड़ी बहुत ही अच्छी बिक जाएगी। लो कर लो बात, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इसमें लता की भी कमाई हो सकती है। मैं उससे अभी बात करती हूँ। यह कहकर पूजा लता के पास आती है और कहती है, लता दीदी, मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ रहकर दही कचौड़ी का व्यापार करो। शहर में रहकर शहर में अच्छी कमाई करोगी, पर उसके लिए शहर में रहने के लिए मकान और पूंजी भी तो चाहिए। लो कर लो बात, जब मैं हूँ तो क्या गम है। दुकान और सामान सब मैं दूंगी और घर तुम्हें किराए पर मिल जाएगा। पर इसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तुम गांव में जो कमाई करती हो ना, उससे 100 रुपया ज्यादा ही दूंगी। मंजूर है तो बोलो। लता भी हाँ कह देती है और इस तरह दोनों मिलकर दही कचौड़ी शहर में बेचती हैं। लता की बनाई हुई दही कचौड़ी शहर में सबको खूब पसंद आती है और पहले ही दिन बहुत मुनाफा भी होता है। पूजा बोली, लता दीदी, यह लो आज की कमाई, पूरे 500 रुपए हैं। धीरे धीरे लता के दही कचौड़ी सबके सिर चढ़कर बोलने लगता है और उनके दही कचौड़ी के व्यापार से बहुत अधिक कमाई होने लगती है। इतनी अधिक कमाई देख पूजा के तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। वह श्याम से कहती है, लो जी कर लो बात, आप तो खामोखा डॉक्टर बने फिरते हैं। आपसे ज्यादा कमाई तो मैं कर लेती हूँ। दही कचौड़ी बेचकर पूजा को तो खूब मुनाफा होता है, लेकिन लता को वही रोज का 500 रुपए मिलते हैं। लता अपने बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाना चाहती है और उसके लिए उसे बहुत पैसे चाहिए रहते हैं। इसी वजह से वह पूजा से बात करती है और कहती है, पूजा बहन, मैं अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहती हूँ
आपको जो मुनाफा होता है वो मेरे दही कचौड़ी से तय होता है। आप अब से मुझे आधा हिस्सा चाहिए। लो जी, कर लो बात। दही कचौड़ी बनाकर बेचने वाली का इतना घमंड। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। तुम्हारे जैसे दही कचौड़ी बनाने वाले बहुत मिल जाएंगे मुझे। पूजा के ऐसे कहने से लता वहाँ से चली जाती है और अपना ठेला फिर वही गांव में लगाती है।